कस्तूरबा नगर पर चला बुलडोजर, चप्पे चप्पे पर पुलिस रही मौजूद। कुछ लोगों को हो रही गलतफहमी, अब नहीं होगी कार्रवाई। बेघर लोगों का एक ही सवाल, अब हम कहां जाएं? सोलह साल की गर्भवती पहुंची एलबीएस अस्पताल। आईपीसी और पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज, कराई गई काउंसलिंग और मेडिकल जांच। नोट बदलवाने में लोगों को हो रही काफी परेशानी। बैंकों में नोट डिपॉजिट करने में लग रहा समय, जिनके नहीं अकाउंट उन्हें भी हो रही परेशानी। दुकानदार कर रहे 2000 नोट लेने में आनाकानी। महंगाई पर चिदंबरम की सलाह से पूर्वी दिल्ली के लोग सहमत। कहा पेट्रोल डीजल के दाम कम हो मिलेगी राहत। ट्रांसपोर्टेशन के खर्च से तय होते हैं चीजों के दाम। विनोदनगर डिपो पर नहीं दिखी इलेक्ट्रिक बसों के लिए तैयारी। प्रपोजल आया लेकिन अब तक शुरू नहीं हुआ काम। आने वाले इलेक्ट्रिक बसों के लिए किया जाना है डिपो तैयार। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर चलाया। आप देख सकते हैं दृश्यों में कि डीडीए ने शाहदरा जिले के कस्तूरबा नगर में बने अवैध मकानों को किस तरह से नस्तोबूद कर दिया। पिछले हफ्ते जब यहां पर कार्रवाई हो रही थी तो सर्वोच्च न्यायालय ने इनको 1 हफ्ते का समय दिया था ताकि ये अपने रहने का कोई इंतजाम कर लें और अपना सामान निकाल सकें। मगर कुछ लोगों को भ्रमित किया गया कि कार्यवाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। लोगों ने क्षेत्रीय विधायक के कार्यालय पर धरना भी दिया है। उनके रहने के लिए कोई भी व्यवस्था की जाए और स्थायी मकान भी दिए जाएं, मगर उस पर कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। उससे पहले आज दोबारा से डीडीए ने अपना काम शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त और आसपास की सड़कों और गलियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। हर गली के बाहर एक पुलिस अधिकारी मौजूद रहा। सीआरपीएफ भी यहां पर मौजूद रही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर एमसीडी का पीला पंजा फिर चला है। इस वक्त हम कस्तूरबा नगर में आपको साफ तस्वीर में दिखाते हैं। ये जो घर है जो तोड़ा गया, इसमें करीबन अगर बात की जाए तो 16 से ज़्यादा जो लोग हैं इसमें रह रहे थे और आज इनका जो घर है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा नीचे तोड़ दिया गया है। और भी जो है मकान अगर की बात की जाए तो कम से कम दर्जनों से ज़्यादा जो है डेमोलेशन चल रही है यहाँ पर। वहीं मेरे जो राइट हैंड साइड पर है यहाँ पर काफ़ी पुलिस बल तैनात है। अगर 800 जवान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं सीआरपीएफ की बात की जाए तो सीआरपीएफ की 5 जो है बटालियन यहाँ पर तैनात है। अलग अलग उसके विभाग के भी यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग अगर अधिकारियों की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम पुलिस बल तैनात है और पूरे इलाके में शांति है। और आज डेमोलेशन का काम हो रहा है। उससे पहले जो है 7 दिन का स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और ये स्टे इसलिए दिया गया था कि अगर उनका कोई सामान यहाँ पर है तो वो निकाल सके। फिलहाल डेमोलेशन का काम अभी भी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सीएसएन लाइव दिल्ली। साथ ही आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के कस्तूरबा नगर इलाके में आज कई लोगों के मकान तोड़े गए। हमारे संवाददाता ने इस मामले में स्थानीय लोगों से बात की। साथ ही कोर्ट के आदेश पर 7 दिन का स्टे लगाया गया था और स्थानीय लोगों को कहा गया था कि वे अपना सामान घर के अंदर से बाहर निकाल लें। लोगों ने बताया कि ये 7 दिन उनके लिए बहुत ही मुश्किलों भरे रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम लोग रैन बसेरे में रहें तो रैन बसेरों वालों ने भी वहां पर आश्रय नहीं दिया। ऐसे में हमने झोपड़ी बनाई, उसको भी पुलिस ने तोड़ दिया। कोई भी हमारी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है कि हम किस हाल में हैं। किसी ने पानी और खाना तक नहीं पूछा। अब ऐसे में हमारे रहने का कौन व्यवस्था करेगा और हम कहां जाएं? ये तो क्या कुछ दिया गया है? कुछ नहीं, उनने तो ऐसे नाम को टरकाए दो, न पानी न पूछे। इतने दिन से भूखे मर रहे। 15 दिन हो गए, ये भी नहीं कि कोई कुछ खान पीन कोई डाल दिया तो कुत्तन को। अरे तुम्हें जब तोड़ नहीं तो बुलडोजर ही बम के गोला फेंक देते, हम लोग मर जाते। मैं परिवार के मकान नहीं देने पड़ते। जब देना ही नहीं है, देते तो देना देते तब तोड़ते। अगर दे तो ओम प्रकाश। अब क्या कह रहे हैं? पता नहीं क्या कह रहे हैं भैया। हमें तो बाद 2 दिन बैठे रहे, धन्ना धरे, बस लेटर दे के भगाए दो। बहुत परेशानी है। घर की कोई उम्मीद नहीं है अभी कि सुप्रीम कोर्ट देगी। या नेता ने तो अपने पल्ला झाड़ दिया कि हाँ भी लिख के दे दिया कि भी हाँ घर मिलने चाहिए ने।
अब सुप्रीम कोर्ट देगी या नहीं देगी हमें इस बारे का अभी नहीं पता कि देगी कि नहीं देगी, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि हमें मिलना चाहिए, घर में घर मिलना चाहिए। बहुत हम परेशान हैं, बच्चे जवान लड़की है, अब ये जवान लड़कियां किसके घर में डालें, किराए के नहीं मिल रहे, कहीं घर कहाँ जाएंगी ये लड़कियां लेके, पढ़ाइयाँ खराब हो रही, सब चीज़ खराब हो रही है। तोड़ रहे इसलिए कि भी जो तोड़ के टूट रहे हैं, तोड़ के जा रहे हैं, सब कुछ मलबा बन रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा। गरीब आदमी कहीं किराए का लेना सोचते हैं तो भी कोई किराए के लिए तो कुछ पैसे हाथ में आना चाहिए। ये किसी के कोई रिश्तेदार दे के गया तो वो खा रहे हैं, घर में खाना भी नहीं बन पा रहा है हमारे। हम भूखे प्यासे बैठे। कैसे बिताए आप लोगों ने? हमने बहुत परेशानी से काटा, बहुत दुखी से भूख प्याज काट रहे हैं, कोई पानी भी नहीं हमें पिलाने आ रहा है यहाँ पर। बारिश आए तो क्यों कोई अपने अपने रिश्तेदारों के घर जाके बैठ गया, किसी घरों में जाके बैठ गया, कोई पेड़ों के नीचे जाके बैठ गया, ऐसे रात काटी है सबने। नहीं कोई भी नहीं आया, कोई MLA का कोई नहीं आया, पी आया ना, कोई इंसान नहीं आके पूछा हमारे गरीब लोगों से कि आप गरीब लोग कैसे रह रहे हो, कैसे खा रहे हो, भूख प्यास कैसे कट रही है तुम्हारी। कि देखो कैसे खाना खा रहे, 7 दिन से सड़कों पे ही रह रहे हैं, ये इतना बुरी हालत है। मेरा भाई बीमार पड़ा है, मरने की तादाद पे है, मेरी माँ के पास और कोई नहीं है, ना मेरा बाप है ना हमारा भाई है, कोई नहीं, अकेली बुढ़िया है, 4-5 हम बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएं जी। 7 दिन किस तरीके से आपके बीते? जी बहुत हमने यहीं पे सो के बिताए, तो इसलिए जब हमारे घर तोड़े गए तो कोई प्रशासन नहीं आया हमसे पूछने के लिए कि क्या है क्या नहीं। बहुत देख रहे हैं, क्या कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई खाली कर दो, नहीं तो सामान समेत ही उड़ा देंगे घर। उस दिन तो 22 तारीख को तो ख़त्म ही हो चुका था, मैं कहाँ लेके जाऊँ, मेरे तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, अकेली जानू, दिहाड़ी मजदूरी करती थी, चौका बर्तन करती थी, अपने बच्चों का पेट भर लेती थी। चलो भूखे प्यासे अपने पड़े रहते थे घर में। पानी मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा? पानी तो कहाँ से मिलेगा, पानी भी काट दिया, लाइट भी काट दी, सब कुछ खत्म कर दिया। एक 16 साल की गर्भवती लड़की LBS अस्पताल पहुंची है। उसकी काउंसलिंग और मेडिकल जांच के बाद IPC और पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पीड़ित को एक स्टॉप सेंटर LBS अस्पताल में रखा गया और CCL को कल JJB बोर्ड के सामने भी पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि JJB बोर्ड ने भी शपथ लेने और आयु सत्यापन के लिए सुनवाई की अगली तारीख तय करने पर आरोपी को रिहा कर दिया। आगे की जाँच लगातार जारी है। आपको बता दें कि LBS अस्पताल से थाना लक्ष्मीनगर में बीती 29 मई की दोपहर एक PCR कॉल मिली थी कि अस्पताल में 16 साल की गर्भवती लड़की आई है। नाबालिग लड़की पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद की रहने वाली है। लड़की ने बयान दिया कि वह और उसका 17 साल का चचेरा भाई एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्होंने 25 अगस्त 22 को भी पश्चिम बंगाल में निकाह किया था और साथ ही सहमति से यौन संबंध भी बनाए थे, जिसके चलते वह गर्भवती हुई थी। इसके बाद 4-5 महीने पहले यानी कि जनवरी 2023 में वह अपने पति के साथ दिल्ली आ गई। दिल्ली के वेस्ट जवाहर पार्क में किराए के मकान में रहने लगी। यह नियमित जांच के लिए LBS अस्पताल आई थी। नाबालिग होने के चलते डॉक्टर ने सखी केंद्र से किसी को बुलाया और बाद में पुलिस को सूचित किया। 2000 के नोट बदलवाने में लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही। बैंकों में नोट बदलवाने के लिए आने वालों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। उस पर भी ज्यादातर बैंक लोगों को 2000 के नोट अकाउंट में डिपॉजिट कराने के लिए कह रहे हैं। आपको बता दें कि डायरेक्ट नोट चेंज नहीं कर रहे। ऐसे में एक तरफ तो लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा, जिसमें लगने वाले समय और भीड़ से लोगों को काफी परेशानी हो रही। दूसरी तरफ जिन लोगों के बैंक में अकाउंट नहीं है वे भी काफी परेशान है, क्योंकि बैंक में वे पैसे बदलवा नहीं पा रहे और बाहर दुकानदारों ने 2000 नोट लेने से आनाकानी करनी शुरू कर दी है। कुछ दुकानदार 2000 का नोट लेने से साफ मना भी कर रहे, तो कुछ खुले पैसे न होने का बहाना भी बना रहे। बदलने के लिए आते हैं तो बैंक वाले नोटिस बोर्ड लगा रहे हैं, करेंसी नहीं है, करेंसी 3 बजे आएगी, फिर 4 बजे आएगी, कई बार करेंसी आती नहीं है, मिलती नहीं है। इसे दिक्कत को देखते हुए ना वो सारे अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं। जैसा जमा कराना आसान है, चीज़ में लाइन में खड़े रहो, अगर कह देंगे रुपये ख़त्म हो गए और आएंगे फिर वापस आना पड़ेगा। उसको जमा कराना अपने खाते में आसान है, उसको चेंज कराने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहली बात तो क्या है, एक आधे को ही चेंज करते हैं और कहते हैं जी हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, वेट कीजिए। वेट करने का मतलब है पैसे कब आएंगे कोई पता नहीं, कब वो चेंज करेंगे कोई पता नहीं। 1-2 घंटे बैठने के बाद आदमी उठ के वापस चल देता है, फिर वो कल की प्रतीक्षा भी मैं कल दोबारा आऊँगा तो शायद चेंज हो जाए। हाँ, लेकिन बैंक में पैसे को जमा कराने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो आप भी जमा करा के हैं? हाँ बिल्कुल जमा करा के हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका अकाउंट कहाँ पे है? मेरा PNB सूरजमल बिहार, ए ब्लॉक। देखो समस्या तो ये है कि पैसे चेंज तो हो ही नहीं रहे हैं,
पैसे लेके जाओ, वो कहते हैं हमारे पास कैश नहीं है। जब कैश नहीं है तो लोग बैठ बैठ के वापस आ रहे हैं। हाँ, जमा कराओ तो पैसे इजी जमा हो ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आप क्या कराने गए थे वहाँ? मैं तो जमा ही कराने गया था मेनली, पर एक बार ज़रूरत पड़ी कि थोड़ा सा कैश भी ले लें, तो उन्होंने कह दिया जी पैसे नहीं है, सुबह भेजा, फिर 3 बजे कैश आएगा, 3 बजे के नहीं मिले। बैंक में 2000 के नोट लेके जाओ तो वो तो पहले जमा ही कर रहे हैं, जमा कर लेते हैं, उसमें भी लंबी लंबी लाइनें हैं, चेंज करके नहीं दे रहे हैं। काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं, बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को पैसे नहीं मिल पाते हैं, बड़ा लोग परेशान घूम रहे हैं। हमको ये कहा चेंज नहीं होंगे, आप अकाउंट में जमा करा दो, अकाउंट से बाद में निकाल लेना, एटीएम से निकाल लेना या वैसे निकाल लेना। और हम जैसे आदमी को एटीएम चलाना ही नहीं आता तो हम क्या एटीएम से निकालेंगे। बढ़ती महंगाई पर रोक नहीं लग पा रही, इससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। खाने पीने की चीजें हों या फिर रोजमर्रा की जरूरत का सामान, हर चीज के दाम आसमान छू रहे। महंगाई बढ़ने में पेट्रोल डीजल के दाम अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम का असर चीजों के ट्रांसपोर्ट के खर्च पर भी असर डालता है, और फाइनली चीजों के दामों पर भी होती है। हाल ही में ये बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कही है, और इस बारे में पूर्वी दिल्ली के लोगों का मानना है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं तो उससे महंगाई पर भी काफी असर पड़ेगा। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि सिर्फ 2-3 रुपए कम करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, कम से कम 10-20 रुपए की कटौती हो, आम लोगों को भी कुछ राहत मिल सके। ट्रांसपोर्ट के खर्च से चीजों के दाम डिसाइड होते हैं, और साथ ही 2 व्हीलर्स करीब सभी परिवार इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। हाँ जी मैम, बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जितने कम थे उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं, अब आधे से ज़्यादा, क्योंकि हर जगह जाना पड़ता है, अपनी कन्वेंस सबके पास है। इसी वजह से पेट्रोल के दाम बहुत कम होने चाहिए, और मैं तो कहती हूँ महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल के साथ साथ महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सबसे मेन रीज़न यही है कि ट्रांसपोर्ट के वजह से ही महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि आना जाना होता है, कोई किसी जगह से कुछ सामान आ रहा है, किसी जगह से कुछ आ रहा है, तो इसी वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसी वजह से महंगाई भी हमारी बढ़ाई। 100 रुपये तेल में 30 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। हमारा तो काम ही डिलीवरी वगैरह का, हमारे को तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ेगा मैम, सब चीज़ पे पड़ेगा, हर चीज़ पेट्रोल से ही चल रही है, सब चीज़ें, सब चीज़ पे पेट्रोल ही का रेट कम होगा तो सब चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा, सब चीज़ के रेट कम होगा, 100% होगी। मेन तो सारी काम ही काम आजकल गाड़ियों से ही है, आप भी आए हैं तो गाड़ी से ही आए होंगे। मैं समझता हूँ कि पेट्रोल के दाम 10-20 रुपये और कम होने चाहिए। इससे जो लोग भी मार्केटिंग में है या जो लोग 2 व्हीलर ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी, और गवर्नमेंट को इस विषय की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बड़ा फ़र्क पड़ेगा जी, हर एक मध्यम परिवार लोगों के लिए काफ़ी हज़ारों रुपए का उनकी बचत होगी। हर महीने की बचत जो है, थोड़ी थोड़ी बचत से ही जो है घर की काफ़ी चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं। तो मेरा मानना ये है कि पेट्रोल के दाम और कम होने चाहिए। अभी तो अप्रॉक्स 97 रुपीज़ के करीब चल रहा है पेट्रोल का रेट, 96-97 रुपीज़। मुझे लगता है कि कम से कम 10 या 15 रुपए और कम होने चाहिए, जिससे 15 रुपए कम होने से एक मध्यम परिवार या सब लोगों की जेब पे काफ़ी असर पड़ सकता है, कि अच्छी बचत हो सकती है उनको। जो जल्दी विनोद नगर बस डिपो को नई इलेक्ट्रिक बसों के लिए तैयार किया जाना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज भी किया जाता है, उनकी पूरी मेंटेनेंस का ध्यान भी रखा जाता है, लेकिन इस दिशा में यहाँ पर अभी भी ऐसा कोई भी काम होता नजर नहीं आ रहा। हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के विनोद नगर बस डिपो का जायजा लिया, लेकिन उन्हें यहाँ पर अभी भी ऐसा किसी तरह की कोई भी जो काम है वो नजर नहीं आया। जानकारी के मुताबिक जिन 9 बसों डिपो को इलेक्ट्रिक बसों के लिए तैयार किया जाना है, उनमें से विनोद नगर डिपो शामिल है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसों का स्टेशन बनाए जाने को लेकर प्रपोजल भी आया है, मगर इस पर काम कब शुरू होगा और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा, इस पर अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ईस्ट आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे ई रिक्शा और ऑटो वालों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते जाम लग जाता है, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। हमारे संवाददाता ने यहाँ कुछ यात्रियों से बात की है, उनका कहना है कि समस्या को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। ई रिक्शा और ऑटो वालों को भी ठीक से अपने रिक्शा खड़े करने चाहिए ताकि जाम न लगे, लेकिन ये मनमाने तरीके से जहाँ पर मर्जी होता है वहाँ पर खड़ा कर देते हैं, लोगों को परेशानी भी होती है। मेट्रो के नीचे पार्किंग है नहीं और ई रिक्शा वगैरह सारे जाम लगा देते हैं, और अभी तो स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं, नहीं तो स्कूल आवर में 12 से लेकर 2-2:30 बजे तक सारा जाम लगा रहता है। स्कूल की बसेस वगैरह सब निकलती हैं, और ई रिक्शे वाले अगर खड़े भी हो रहे हैं, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, अपना सवारी लें और चले जाएं।
यहाँ कंटिन्यूसली रिक्शास खड़े रहते हैं और उससे जाम होता रहता है, ना साइड लगते हैं, मतलब एक तरीके की नो पार्किंग के तरीके से वो रिक्शा खड़े रहते हैं। तो प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दिक्कत यही होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, 30 सेकंड की रेड लाइट होती है, इतने में एक बस आगे बढ़ती है तो फिर दोबारा रेड लाइट हो जाती है। जो बंदे ने 15 मिनट में पहुँचना वो आधे घंटे में पहुँच रहा है। भैया थोड़े जाम की समस्या है यहाँ पे, थोड़ा रात शाम के टाइम ट्रैफिक इतना हो जाता है कि बुरा हाल हो जाता है। यहाँ पे रुकना लोगों के लिए बहुत बुरा हो जाता है। एक छोटा सा यहाँ पे जो रास्ता बना रखा है वहाँ से ट्रैफिक आता है, मेट्रो के लोग उतरते हैं, थोड़ी उसकी समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। ई रिक्शे की बहुत समस्या हो जाती है। वो लोग ई रिक्शा देखो अभी यहाँ पे कितना लगा रखा होता है, हर समय लगे रहते हैं। वैसे तो बहुत बढ़िया भाई साहब हमारे लिए। ये देख रहे हो हमारा तो ये बगल से ये जो यहाँ पे बंदे अपने पैदल चलने का रास्ता ये भी इतना फुल हो जाता है कि शाम को हमें खड़े होने तक की जगह नहीं होती है। ट्रैफिक इतना हो जाता है, रोड पर ऐसे जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। हमारी सड़क पूरी ये उल्टे रिक्शे बैटरी रिक्शे वालों की इतनी तबीयत हालत खराब है, किसी की सुनने की राजी नहीं। हर रोज लड़ाई करनी पड़ती है। मेरी दुकान के आगे भी खड़ी करके चले जाते हैं। दारू पी के देखो कैसे पड़े हुए हैं अभी भी। तो उल्टे सीधे भी खड़े करते हैं वो तो बैटरी रिक्शे वाले, तो इन्होंने यही नहीं पता नियम क्या होता है सड़क का नियम का। इधर को जाना हो तो वहाँ लगा कर रखेंगे, इधर को जाना तो वहाँ जहाँ मर्जी घुसेड़ देंगे। बीजेपी के पार्षदों का कहना है कि दिल्ली सरकार अपनी मनमानी कर रही है। दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री निगम के ऐसे स्कूलों का दौरा कर रही हैं जहां फंड न होने की वजह से हालात काफी खराब हैं। दूसरी तरफ पार्षदों का यह भी कहना है कि शिक्षा मंत्री किताबों पर अपनी फोटो छपवाने की कोशिश में है, क्योंकि मंगलवार को भी इन मुद्दों को लेकर निगम पार्षद संदीप कपूर के साथ में बीजेपी के कुछ पार्षद निगम आयुक्त से भी मिले, उनके सामने अपनी समस्याएं भी रखी। हम देख रहे हैं जब से आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में आई है तब से ही सारे काम उल्टे हो रहे हैं। और अब तो हद हो गई, जो शिक्षा है उसका ये पूरी तरीके से राजनीतिकरण कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री लगातार निगम के ऐसे स्कूलों में घूम रही है जिनमें कमी है, जहां फंड की वजह से नई बिल्डिंग बन पाई, और निगम को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और अब तो जो बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाने के लिए क्लासेस लग रही थी, उसमें जो किताबें हैं उसके ऊपर अपनी फोटो लगा के बच्चों को ये दी जा रही है, और जिससे कि ये बताए कि देखो जी ये तो दिल्ली सरकार आतिशी जी मैम ये कर रही है। तो ये शिक्षा का जो राजनीतिकरण है, इसके खिलाफ दिल्ली के बीजेपी के सभी निगम पार्षद कमिश्नर और एजुकेशन डायरेक्टर से मिले और उन्हें कड़े शब्दों में कहा कि शिक्षा के राजनीतिकरण को बंद हो, जो निगम की किताबें इनके अंदर दिल्ली सरकार का प्रचार बंद हो और इसे सख्ती से लागू किया जाए। आज निर्जला एकादशी के मौके पर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में छबील लगाई गई। दयानंद विहार, शरद विहार में ठंडा रुआवजा शरबत बांट रहे लोगों ने कहा कि आज का दिन बेहद खास होता है। आज जो भी दान किया जाता है उसका अक्षय पुण्य मिलता है, और इस गर्मी में किसी को भी शीतल जल या फिर ठंडाई शरबत आदि को पिलाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। हर इंसान को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। हम लोग निर्जला एकादशी पर भी सालों से छबील लगा रहे हैं, आगे भी ऐसा करते रहेंगे। ये निर्जला एकादश है, आज जो हम छबील का व्यवस्था करके ठंडाई जो हम यहाँ सभी उसके लिए निर्जला एकादश के उपलक्ष्य में बांट रहे हैं। और ये हर साल हमारा ये संस्था समर्पित एनजीओ से हर साल ये प्रोग्राम होता है, और इसमें जगह जगह यहाँ कम से कम हमने ना 800-900 लीटर के लिए हमने 100-125 किलो दूध मंगवाया, 100 किलो चीनी के करीब है। तो उस हिसाब से हमने सभी लोगों को जो यहाँ ऐसी प्रसाद के रूप में ये ठंडाई हम बांट रहे हैं यहाँ पर। ये देखो एक तरीके से प्यासे को पानी पिलाने वाली बात है। लोग इसमें गर्मी भी है, तापमान भी अच्छा खासा है, पानी पिलाने से कहते हैं पुण्य मिलता है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने निर्जला एकादशी पे ये समारोह कराया। ये वो ठंडाई बांटी जा रही है हमारी, और अच्छी खासे दूध भी मिलाए जा रहे हैं, ठंडाई है और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिक्स करके वो पिलाए जा रहे हैं। हाँ, निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में यहाँ ये व्यवस्था की गई है, और सारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। महत्व इसका मेन महत्व तो यही है कि इतनी गर्मी में इतनी गर्मी पड़ती है, हालांकि उसको त्यौहार में बांध दिया है, लेकिन इसलिए त्यौहार में बांध दिया है कि हम इससे बंधे रहें, वरना ये इतनी गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में पानी की व्यवस्था करना ही एक मकसद है। पांडव नगर इलाके में ऑपरेशन सुदर्शन के दौरान गश्त के समय 4 जुआरियों को सार्वजनिक जगह पर जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। डीसीपी अमृता ने बताया कि ऑपरेशन सुदर्शन के तहत मंडावली थाना के हेड कांस्टेबल पवन और साथ ही अजय, योगेश और कांस्टेबल प्रदीप गश्त के दौरान पांडव नगर इलाके में पहुंचे, जहां उन्होंने 4 लोगों को सार्वजनिक जगह पर जुआ खेलते हुए देखा। पुलिसकर्मियों को देख आरोपी मौके से भागने की कोशिश करने लगे और पुलिसकर्मियों ने चारों को पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान नितिन, विशाल और कमल और जितेंद्र के तौर पर हुई है। इनके पास से 5,240 रुपए कैश और ताश के पत्ते भी बरामद हुए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज किया है।
एम क्लैप हेयर और ब्यूटी एंड मेकअप एकेडमी शाहदरा ने 30 मई को स्मूथनिंग पर मास्टर क्लासेस लगाई और इसमें हेयर साइंस, प्रोडक्ट नॉलेज, स्मूथनिंग प्रोसेस जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई है। तरह तरह के ब्यूटी पार्लर वाले जो अलग अलग टाइप्स की स्मूथिंग करते हैं, कोई कहता है कि मेरा ऐसा होता है, मेरा ऐसा होता है, उन सबको एकजुट करने के लिए, एक रिजल्ट लाने के लिए हमने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करा है ताकि सबका काम एक सा हो और किसी क्लाइंट का कोई नुकसान ना हो। यही कि पार्लर वालों को जो उनका अपना एक्सपीरियंस स्मूथिंग में कम है या किसी को डाउट रहते हैं, क्लियर नहीं हो पाते, अक्सर रिजल्ट खराब आते हैं, शाइन नहीं आती, तो उस चीज़ के डाउट क्लियर करने के लिए हमने ये 1 डे का सेमिनार है। आज हमने शारदा में एम क्लैप एकेडमी में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, स्मूथनिंग मास्टर क्लास। ये 1 डे की मास्टर क्लास थी जिसमें हमने बच्चों को सिखाया कि स्मूथनिंग कैसे करते हैं, किन बालों पर करनी चाहिए। उनको कॉम्प्लीमेंट्री कैरेटिन की क्लास भी फ्री दी। अगर आप भी ये सब क्लासेस शॉर्ट टर्म में सीखना चाहते हैं डिस्काउंट इसमें तो ज्वाइन कर सकते हैं। एम क्लैप की भी लगती रहेगी 1 डे की क्लासेस, 2 डे की मास्टर क्लासेस। हमारे यहाँ पे आपको कोर्सेज भी सीखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ ब्यूटी कोर्सेज होते हैं, सर मेकअप कोर्सेज होते हैं, हेयर ड्रेसिंग कोर्सेज होते हैं, हेयर कलरिंग कोर्सेज होते हैं, नेल आर्ट के कोर्सेज हैं, आई लैशेज एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, मतलब काफ़ी सारे ब्यूटी लाइन से जो ब्यूटी लाइन इंडस्ट्री है उसके जो कोर्सेज होते हैं वो सब आपको यहाँ पे सीखने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।